नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि आज का जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको कैसे बचाया जाए। प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं, जल का भी बर्बादी बेहिसाब हो रहा है। तो प्रकृति के साथ हम जो छेड़खानी कर रहे हैं तो कहीं न आपदा आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी सूखा हो जाएगा। तो इससे पूरी दुनिया को एक समय ऐसा आएगा जो हाहाकार मच जाएगा, पानी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि वृक्ष लगाना चाहिए। पेड़ पौधों आप जितना पेड़ पौधे लगाइएगा उतना ही प्रकृति हरा भरा होगा और समय पर वर्षा होगी। और जल हमें कम से कम यूज करना चाहिए। आज जल का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भारत में बहुत सा जो बिजली उत्पन्न हो रही है, बहुत सा लाखों टन जल को बॉयल किया जाता है, उससे हम लोगों को बिजली उत्पन्न करके हमको दिया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रकृति के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधा बहुत मात्रा में लगाइए, जल बचाइए और एक दूसरे के लिए सहयोग करिए। जिस तरह आज का मानव दुनिया में रफ्तार से बढ़ रहा है, प्रकृति पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खूब बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में रोड बन रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं। सरकार की नजर इस पे भी जाना चाहिए कि प्रकृति में कैसे सुधार हो, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो बहुत ही दुखदायी होने वाला है। खास करके भारत जैसे राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, बेहिसाब जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके चलते खाने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और दोस्तों, देखा जाए तो आज का जो जीवन है बहुत ही डिफिकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि आज जिसके पास पैसा है उसका तो हर काम हो रहा है, जिसके पास आज पैसा नहीं है उसका कोई काम नहीं हो रहा है, उसको कोई नहीं चिंता है ना। अगर आप नौकरी अच्छा कर लेते हैं तो आपका जीवन ठीक ठाक से कट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब अंत में यही हुआ कि पूरी दुनिया में प्रकृति को लेकर एक बैठक होना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जल बचाना चाहिए और मानव को एकजुट होकर इस पे अमल करना चाहिए। खास करके हम बिहार के लोगों को लिए भी आने वाला 2050 तक में बिहार में भी पानी के लिए हाहाकार होगा। जिस तरह पानी का दोहन हो रहा है, गंगा देख रहे हैं सूख रही है, कभी तो बाढ़ आ जाता है और अभी देखिए गर्मी का जो दिन आ रहा है, कहीं ना कहीं लेयर नीचे चला जा रहा है। तो जल बचाइए, जीवन बचाइए, वृक्ष लगाइएगा तो आप लोगों को बहुत ही, आज गर्मी कितना मात्रा में बढ़ रहा है, आज एसी कूलर आ गया है पूरा। इससे क्या होता है, कार्बन फ्लोरो जो गैस निकलती है वो ओजोन परत को जाकर छेद कर देती है। तो हम लोग रईसी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन प्रकृति पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य हमको बैठा के चलना चाहिए। मानव अपने कर्तव्य को भूल चुका है, बस इसे पैसा चाहिए। पैसा के दम पर ये हवाई जहाज पर सफर कर रहा है, यहाँ घूम रहा है, वो वहां घूम रहा है, लेकिन एक किसान की कोई नहीं सुनता। एक किसान पर आपदा आ जाए तो उस किसान रो के मर रहा है खेत में। ना यहाँ के राजनेता का कोई मतलब है, ना ही यहाँ बॉलीवुड जो सितारे हैं, बस वो चमकती दुनिया को दिखाया जाता है। जो किसान हमारे हैं, अभी जो बिहार में आपदा आया था बहुत नुकसान हुआ है, ना कोई सरकार देखने वाला है। तो किसान भाइयों से नम्र निवेदन है कि आप लोग मेहनत करिए और आप लोग भी वृक्ष लगाइए। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज है कि प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी मानव के साथ छेड़छाड़ करेगी। तो जल ही जीवन है। पेड़ पौधा आप लोग लगाइए। जय हिंद दोस्तों।